हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है भगवद गीता कार्यक्रम में। भगवद गीता रहस्य में 5वां अध्याय का दूसरा सत्र है, जिसका शीर्षक है मैं कुछ नहीं करता। तो टाइटल है, थोड़ा आपको विचित्र लगेगा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे इसको समझें। तो इस अध्याय में हम उसको देखेंगे। तो आपके पास अगर भगवद गीता है तो उसमें भी आप देख सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर स्लाइड में भी आप देख सकते हैं। तो 8वें अध्याय श्लोक में भगवान कहते हैं, 8वें और 9वें श्लोक में, कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। तो यहाँ पर है, भगवान है काफ़ी स्पष्ट रूप से जो दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति है और वो व्यक्ति किस प्रकार से कार्य करता है, उसकी क्या चेतना होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो इस सत्र में आपको अंत में एक लिंक मिलेगी, तो आपको कोई भी प्रश्न है तो आपको उस लिंक को क्लिक करना होगा, तब मैं आपके प्रश्न को उत्तर दूंगा। वो उसका अलग से वीडियो बनेगा और ये सत्र का में सिर्फ प्रवचन ही रहेगा। तो श्रील प्रभुपाद जी है तात्पर्य में लिखते हैं कि जो कृष्ण भक्ति में पूर्ण मतलब लगा हुआ व्यक्ति है, वह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वो उनसे पृथक है। तो दिव्य ज्ञान का आधार ही है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम शरीर से भिन्न है, भगवान के सनातन अंश है। और जो शरीर की इंद्रिया है, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, सब हमारा वास्तविक जो स्वरूप है उससे भिन्न है। वो भौतिक वस्तु है और मैं आध्यात्मिक हूँ। तो इस प्रकार से शरीर के कार्यों को वो अपना कार्य नहीं समझता। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है। उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों, कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। हमारा जो कार्य है उसके फल के लिए 5 कारण है, उत्तरदायी उसके लिए होते हैं, पर ऐसा भक्त उन पर भी निर्भर नहीं रहता है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है। और यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीरों तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी हम देखें कि विदेश में भ्रमण किए और पैसा का हिसाब किताब किए, रसोई बनाई, कई प्रकार के कार्य करते हुए वो दिखाई देते हैं, पर हकीकत में उनकी चेतना पूरी कृष्णमय ही होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनके भौतिक शरीर है, वो कार्य करते हुए दिखाई देता है, पर उनका जो आत्मा है वो तो दिव्य भगवान की सेवा में लगा हुआ होता है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत में वे किसी कृष्ण की इंद्रियों को तुष्ट करने में लगे हुए होते हैं और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इसीलिए सदा मुक्त रहता है। बाह्य रूप से अन्य वो कार्य, शारीरिक कार्य करते हुए भी दिखाई दे तो भी समझना चाहे कि उनकी चेतना पूरी कृष्णमय है, तो इसीलिए वो हमेशा मुक्त गिने जाते हैं। और उनके चाहे ज्ञानेंद्रियों के कार्य हो या कर्मेंद्रियों के कार्य हो, वो एक एक्सटर्नल अफेयर है जिसको हमें समझना चाहे। और भगवत सेवा के अतिरिक्त वो दूसरा कोई कार्य नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का साक्षात दास है। फिर आगे श्लोक में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 10 में यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कमल पत्र का, जो आप स्लाइड में भी, टाइटल में भी देखा होगा कि कमल का पत्र होता है, वो पानी में रहते हुए भी उसका स्पर्श, पानी से उसका स्पर्श नहीं होता है। तो उसी प्रकार से ऐसा व्यक्ति है, कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित कर देता है, अनासक्त होकर कर्म करता है। तो इसीलिए वह पाप कर्मों से उसी प्रकार से अप्रभावित रहता है जैसे कमल पत्र अस्पृश्य रहता है जल से। और यहाँ पर जो शब्द प्रयोग किया गया है ब्रह्मणि, यानी कि भगवान में, ब्रह्मणि आधाय, भगवान में समर्पित, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य में है कई अलग अलग ग्रंथों से है प्रमाण हमें प्रदान करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो प्रभुपाद जी है यहाँ पर कहते हैं मांडुक्य उपनिषद से कि सर्वम एतद् ब्रह्म, कि सब कुछ ब्रह्म है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम न च जायते। भगवद गीता में भगवान कहते हैं मम योनिर महद ब्रह्म, तो मेरे से सब वस्तुएं प्रकट हुई। तो ये सब भगवान की ही शक्तियाँ है। जगत भी प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, पर फिर भी जड़ वस्तु है वो ब्रह्म नहीं है, वो भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, उनसे भिन्न है और उनसे स्वतंत्र कोई तत्व नहीं है।
और ईशोपनिषद में भी शुरुआत में ही बता दिया है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ भगवान का नियंत्रण में और भगवान से व्याप्त है। सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। तो यहाँ हमें समझना चाहिए कि ऐसा भक्त जानता है कि हर एक वस्तु जो है वो भगवान उसके स्वामी हैं और इसलिए भगवान की सेवा में इसका प्रयोग होना चाहे। तो भक्त है, उसकी जो चेतना है वो इस प्रकार की है कि वो इन वस्तुओं को जानता है और इसलिए वो अपने कर्म फलों से प्रभावित नहीं होता है। मतलब जो संसार में जब भी कोई वस्तु को देखता है तो उसका भगवान के साथ संबंध है, उसको भूलता वो कभी नहीं है। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसा भक्त जो है वो भगवान की आज्ञा के अनुसार मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो। तो वो अपने कर्म के फलों को भगवान को अर्पण करता है और इसलिए कर्म बंधन से मुक्त रहता है। फिर आगे भगवान है बताते हैं कि ऐसा भक्त जो है वो कायेन मनसा बुद्धिया, मतलब शरीर से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से वो केवल शुद्ध भक्ति के ही कर्म करता है। शुद्ध भक्ति के लिए वो कर्म करता है, अन्य कोई उसका प्रयोजन नहीं रहता है। तो जब कोई कृष्ण भावनावृत्त में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो उसका भौतिक कलमश दूर हो जाता है। भक्ति का जो विज्ञान है उसमें यही हमें सीखना है कि जैसे जितना ज़्यादा हम हैं हमारे मन, बुद्धि और इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं उसका शुद्धिकरण जल्दी होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता है, अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनावृत्त में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। तो जैसे आप सब जानते हैं कि भक्त के लिए वो बहुत आसान है कि वो जो सदाचार के नियम है वो सब पालन करना है, क्योंकि उसका जो परम लक्ष्य है वो तो सर्वोत्कृष्ट है। तो उसके लिए एक सज्जन जैसा जीवन जीना कठिन नहीं होता है और इसलिए ऐसे जो भक्त है उसको जीवन मुक्त कहते हैं, यानी कि वो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो चुका है। यानी कि उसको मुक्ति के लिए ऐसा नहीं कि शरीर जब त्याग करेगा तब मुक्त होगा। यह यस्य हरिदास्य कर्मणा मनसा गिरा, ये 3 स्तर होते हैं, मन का स्तर है, फिर वाणी का स्तर है और शरीर का स्तर है। तो तीनों से वो हरि का दास है और इसलिए उसको जीवन मुक्त कहा जाता है। और आगे भगवान का प्रभुपाद लिखते हैं कि वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। एक घटना आती है कि जिसमें सनातन गोस्वामी हैं, जब चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए आते हैं वृंदावन से, तो जंगल के रास्ते से आए तो उनके शरीर में कांटे लग गए और कई जगह से मतलब पस भी निकल रहा था, कुछ इन्फेक्शन भी लग गया था। तो चैतन्य महाप्रभु को जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करने लगे, पर वो विचार करने लगे कि मेरा शरीर है दूषित है और चैतन्य महाप्रभु का शरीर है चंदन जैसा एकदम सुंदर और पवित्र है। तो उन्होंने विचार कर लिया कि इसलिए मैं अपना शरीर का त्याग कर दूंगा, इस बार रथ यात्रा में रथ के सामने गिरकर अपना शरीर का त्याग कर दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु तो अंतर्यामी है, जान गए और सनातन गोस्वामी को कहा कि तुम्हारा शरीर है वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा है और मैं उससे कुछ कार्य करवाना चाहता हूँ, तो इसीलिए तुम उसको स्वतंत्र इच्छा से उसका त्याग नहीं कर सकते। तो भक्त जानता है कि मेरा शरीर जो है वो भी कृष्ण की संपत्ति है। तो अगर जब किसी की संपत्ति है और उसमें भी भगवान कृष्ण की जब संपत्ति है तो कोई भी अगर बुद्धिमान व्यक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं करेगा, भगवान के लिए उसका प्रयोग करेगा। तो यहाँ पर है आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भी इसके अधिकार में है, कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। तो हमारे अधिकार में कम से कम हमारा शरीर तो होता ही है, शरीर, मन इत्यादि होता है, फिर हमारा घर है, संपत्ति है, सगे संबंधी जो भी हमारे नियंत्रण में है, उन सबको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहे। भक्ति विनोद ठाकुर हमेशा गाते थे कि मेरा घर परिवार सब कुछ है तो मैं भगवान के शरण में अर्पण करता हूँ। तो बहुत सारे भक्तों के उदाहरण भी है कि जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि ऐसा जो भक्त है निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बच जाता है। तो फल तो दोनों को मिलते हैं, पर एक फल से आसक्त है इसलिए फल से बन जाता है, दूसरा फल से आसक्त नहीं है, भगवान की संतुष्टि के लिए जीता है इसलिए वो बनता नहीं है। तो यहाँ पर है प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति तथा एक देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति में ये अंतर है कि पहला तो कृष्ण के प्रति आसक्त है और जबकि दूसरा अपने कर्म फलों के प्रति
आसक्त होता है। तो इस संसार में भी हम देखते हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, जो एक भक्त है और एक अभक्त है, और दोनों एक जैसे या एक ही कंपनी में काम करते हो, एक ही जगह पर काम करते हो, एक जैसा काम करते हो, पर दोनों का विचारधारा काफ़ी फर्क है, उसमें काफ़ी अंतर होता है, और इससे दोनों को परिणाम भी अलग अलग प्रकार का मिलता है। और जो भक्त है, कृष्ण भावनामृत में कोई द्वैत नहीं रहता है। वहाँ पर ऐसा नहीं कि ये कृष्ण का, ये मेरा, एक इतना भाग है कृष्ण के लिए मैं प्रयोग करूँगा, बाकी सब मेरे लिए, तो इसको द्वैत भावना कहते हैं। और वास्तव में भक्त ऐसा भेद नहीं गिनता, कुछ मेरा है और कुछ कृष्ण का है। जो कुछ विद्यमान है वह कृष्ण की शक्ति का प्रतिफल है, और वो कृष्ण सर्व मंगलमय है। तो वो जानता है कि कृष्ण को जब मैं वस्तु अर्पण करता हूँ तो हर वस्तु है मंगलमय ही होगी। और फिर ऐसा भक्त है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभ के लोभ में फंसता नहीं है, और जो ऐसा फंसता है उसको शांति नहीं मिल सकती है। लोग शांति चाहते हैं, पर शांति का जो फॉर्मूला है भगवद गीता में भगवान कई जगह पर कहे, सबसे प्रसिद्ध श्लोक है सर्वभोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं सब वस्तुओं का, सब यज्ञों का, तप का भोक्ता हूँ और सबका नियंत्रक हूँ, और ऐसा जो मुझे जान लेता है वो वास्तव में शांति प्राप्त करता है। अन्यथा भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये सभी कामनाओं के पीछे दौड़ने वाला कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता है। फिर भगवान है हमारे शरीर में जो 9 द्वार होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। इसकी काफ़ी लंबी चर्चा श्रीमद् भागवतम में भी आती है, पुरंजन की कथा में। तो भगवान कहते हैं कि जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो हम हमारे शरीर में रहते हैं, पर ज़्यादातर हम जब शरीर में हैं तब तक हमें परेशानी है। कोई भी जीव है अपने शरीर में परेशान या दुखी होता है, तो एक तो क्या है कि वो प्रकृति के वश में होता है, पर जो भक्त है वो अपने मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। कर्मों का परित्याग यानी कि उस कर्मों के प्रति जो आसक्ति है, कर्मफलों के प्रति जो आसक्ति है, उसका वो त्याग कर देता है। उसके कर्तव्य में आता है वो सब कर्म तो करता है, पर मन से वो ना ही तो कर्म और ना ही उस कर्मफलों में आसक्त होता है। तो इसीलिए वो इस शरीर में रहता हुआ भी शांति को प्राप्त करता है। अन्यथा ये शरीर जो है शांति का घर नहीं है, ये दुखालय है, और यहाँ पर हर व्यक्ति को दुख का अनुभव होता है। अगर भक्त को भी अपने जीवन मतलब शारीरिक या मानसिक इत्यादि व्याधि उत्पन्न हो जाए तो भी वो उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसकी जो आध्यात्मिक चेतना है वो भगवान में बनी रहती है। तो शरीर के कार्य है प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। हमें लगता है कि कार्य मैं करता हूँ, पर हकीकत में जो आत्मा है वो शरीर में किसी भी प्रकार के कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है। वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की क्रियाएं हैं जो शरीर के जो विभिन्न कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय है, इसको कार्यरत रखती है। प्राण है जिसके कारण शरीर में जीवन प्रतीत होता है, अन्यथा आत्मा स्वयं है इन कार्यों में भाग नहीं लेता है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर ले सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तो उसके लिए ये जो विस्मृति हो गई थी कि मैं कृष्ण का दास वो भूल गया था, तो उसको वापस जागृत करने का जो प्रक्रिया है वो कृष्ण भावना मृत है। और ये शरीर का जो 9 द्वार वाला शरीर है, मतलब जैसे मुंह हो गया और कान हो गए, नाक हो गया और हमारे जो जनेंद्रिय इत्यादि हो गए, तो इस प्रकार से शरीर है वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है और उसकी पहचान बनी रहती है, हम उसके साथ पहचान बना कर रखते हैं। तो ये काफ़ी कठिन है कि व्यक्ति इस देहात्म बुद्धि से मुक्त हो, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो भगवान का बारंबार चिंतन करने से भगवान जैसा ही स्वभाव है वो प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर देखिए हर बार स्पष्ट किया जा रहा है कि वो भगवान बन नहीं जाता, ये आत्मा परमात्मा नहीं बन जाता है, पर उसका जो नेचर है दिव्य प्रकृति वो पुनः जागृत होती है, जो भगवान की तरह ही होती है। अतः उनके जो शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्म जो है उससे वो जीव है मुक्त रहता है। फिर आगे यहाँ पर कहते हैं भगवान 14वें श्लोक में, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो यहाँ से मैंने एक टाइटल के बारे में विचार किया सुबह कि शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है,
न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। अन्य जगह पर भी भगवान ये बात को अलग तरीके से बताते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विगुणात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तो वहाँ पर तो भगवान कहते हैं कि एक गुणों के द्वारा हो रहा है, पर जो मानता है कि मैं कर रहा हूँ तो मूढ़ आत्मा है, यानी कि वो मूर्ख है कि जो प्रकृति के द्वारा सब रचना की गई है और वो शरीर के साथ उनकी पहचान है, वही उसकी सबसे बड़ी मूर्खामी है। और शरीर की क्रियाओं को अपनी क्रिया गिन लेता है और शरीर के सुख को अपना सुख, शरीर के दुख को अपना दुख को गिनता है। तो ये सबसे बड़ी मूर्खामी है। और जो इस ज्ञान को जानता है वो इस प्रकार का मूर्ख व्यक्ति नहीं बनता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि जीव जो है पराशक्ति है और भौतिक वस्तु है वो अपराशक्ति है। तो संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति यानी कि अपराशक्ति के संपर्क में है। हम इस शरीर को धारण करते हैं, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करते हैं, तो इस प्रकार से हम हैं प्रकृति के संपर्क में होते हैं। तो अनंत काल से उपार्जित यह ज्ञान की शारीरिक सुख दुख का कारण है। तो ये जो है हमारे जीवन में अनंत काल से ये अज्ञान बना हुआ है, इसलिए हम शारीरिक सुख और दुख को ही अनुभव करते रहते हैं। तो ये अज्ञान है, वही मूल है कि जो हमारे सुख और दुख का कारण है। और दिव्य ज्ञान जो ये पूरा अध्याय है उसका उद्देश्य ही कि हम ये जो भूल धारणा है उससे मुक्त हो जाए। तो किंतु वास्तव में वह न तो इसका स्वामी होता है और न इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। तो ना ही हम हमारे कर्मों के फलों के भोक्ता है, ना ही स्वामी है और ना ही उसके नियंत्रक है। भगवान जब स्वयं बता दिए कि भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सभी वस्तुओं का भोक्ता हूँ, नियंत्रक हूँ और स्वामी हूँ। दूसरा कोई भी व्यक्ति संसार में नहीं कि जो इन वस्तुओं का भोक्ता, नियंत्रक और स्वामी हो। और जो भी ऐसा क्लेम करता है वो मूढ़ आत्मा है। और फिर यहाँ पर है उदाहरण दिया गया है कि भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में वो रत प्राणी रहता है और सागर की लहरें जैसे उछालती रहती हैं, तो उसी तरह से वो उछलता रहता है। पर उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावनामृत द्वारा वो समुद्र के सागर से बाहर, ये जो समुद्र है भौतिक भवसागर, उससे बाहर आ जाए। जब तक वो सागर में रहेगा, खारा पानी है और कई प्रकार के कष्ट है, कई प्रकार के बड़े बड़े प्राणी हैं समुद्र में। तो भवसागर में ये मनुष्य शरीर है, एक नाव है, शास्त्र है, अनुकूल वायु है, गुरु है, उसके कर्णधार यानी कि कैप्टन है। तो ये पूरा सहारा लेकर हमें इस सागर को पार कर लेना चाहिए, नहीं कि वही खारे पानी के सागर में है, हम खेलते रहे, डूबते रहे, कभी उथलते पाथलते रहे और उछलते रहे। तो उपाय जो है कृष्ण भावनामृत ही है, उसके द्वारा ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। फिर 15वें अध्याय श्लोक में भगवान कहते हैं कि परमेश्वर, अब कोई कह सकता है कि अगर जीव है वो फलों का जब भोगता नहीं है या वो कुछ नहीं करता तो फिर भगवान होने चाहे। तो भगवान यहाँ पर अपने बारे में बात स्पष्ट कर देते हैं कि परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को। ऐसा नहीं कि हमें कुछ पुण्य करना है या पाप, प्रायः लोग समझते हैं कि हम पुण्य करते तो भगवान को मिलता है, पर भगवान को उस पुण्य के फलों को नहीं चाहिए। हाँ, देवता है इत्यादि को हम जब कुछ अर्पण करते हैं तो उनको उनसे लाभ पहुंचता है, पर भगवान को ऐसे भौतिक वस्तुओं को अर्पण करने से कुछ लाभ उनको लेना नहीं होता है। किंतु सारे देहधारी जीव इस अज्ञान, उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो जीव है ऐसा ही, कई बार उसके जीवन में जब कष्ट आता है तो ईश्वर को बोल देता है कि ये भगवान के कारण हो रहा है। भगवान हमारे सुख दुख के कारणभूत नहीं है। जैसे उदाहरण भी दिया था हमने कि वर्षा आवश्यक है, जो बीज डाले उसमें से पौधा उत्पन्न हो इसीलिए, पर उसके लिए वर्षा कारणभूत नहीं होगी कि कोई बीज है उसमें से पौधा न निकले। वर्षा तो स्वतंत्र समान रूप से सब जगह आती है, पर फिर भी वो आवश्यक तो है ही, उसके बिना नहीं हो सकता। पर कोई बीज अगर है, कोई पौधा छोटा रहे, कोई बड़ा हो जाए, तो उसके लिए वर्षा को हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। तो उसी प्रकार से परमेश्वर का कार्य है, वो जीवों को ये प्रकृति का पूरा व्यवस्था देते हैं, पर भगवान स्वयं भी उन प्रकृति के साथ सीधे संपर्क में नहीं है, ना ही प्रकृति के गुणों के वश में वो होते हैं। और प्रभुपाद जी है यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं, सबसे पहले जो शब्द आया यहाँ पर विभु, तो विभु का अर्थ प्रभुपाद लिखते हैं कि परमेश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर। तो हम भी छोटे कंट्रोलर हैं,
पर भगवान है सुप्रीम कंट्रोलर है। और विभु का अर्थ है कि जो षड ऐश्वर्य के स्वामी हैं, जैसे कि ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से जो युक्त होता है उनको विभु कहते हैं। और हम सब है अणु है, भगवान विराट है, विभु है। तो किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न भगवान करते, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा कर्म की श्रृंखला आरंभ होती है। तो भगवान के को ऐसा नहीं कि इसके लिए अच्छी एक स्थिति बना दो, इसके लिए एक खराब स्थिति बना दो। जैसे ईसाई लोग मानते हैं कि भगवान ने, मतलब क्योंकि वो तो पुनर्जन्म में नहीं मानते, तो उनका कहना है कि भगवान सबकी परीक्षा ले रहे हैं, किसी को कम दुख देते हैं, किसी को ज़्यादा दुख देते हैं, और पूछते हैं कि क्यों ऐसा करते हैं। बस उनका मन है कि सबकी अलग अलग प्रकार की परीक्षा लेने हैं। जैसे अगर शिक्षक है, क्लास में सभी एक ही प्रकार के विद्यार्थी हैं, और किसी को मान ली फर्स्ट स्टैंडर्ड का पेपर दे, किसी को 5वीं स्टैंडर्ड का दे, किसी को 10वीं स्टैंडर्ड का, किसी को कॉलेज का लेवल का अगर पत्र देंगे तो ये तो अन्याय हो जाएगा। पर कई लोग ऐसा मानते हैं। तो भगवान है वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते कि विभिन्न परिस्थितियाँ उत्पन्न हो। वो जीव की अपनी कामना है, और फिर कर्मों की जो श्रृंखला जो शुरू हो जाती है उस कामना से, तो वो उसको विभिन्न परिस्थितियों में डालती रहती हैं। और भगवान द्वारा ही जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति सिर्फ होती है, और किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति भगवान के द्वारा अलावा कोई नहीं कर सकता। हम इच्छा के अलावा कुछ नहीं कर सकते। इच्छा पूरी करने के लिए इवन भौतिक इच्छा चाहे हमारी आध्यात्मिक इच्छा हो, दोनों को पूरी करने की मतलब पूरा जो आश्रय है हम है भगवान पर निर्भर होते हैं, या तो भगवान की बहिरंग शक्ति पर या उनकी अंतरंग शक्ति पर निर्भर होते हैं। तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी परिस्थिति विशेष में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हमें उस इच्छाओं को पूरी करने में भगवान ने अनुमति दी, फिर जो फल मिले उसके लिए हम भगवान को उत्तरदायी ठहरा नहीं सकते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को, माली है फूल की सुगंध, मतलब उसके संपर्क में न आने से भी उस फूल की सुगंध को पहचान लेता है कि कौन सा फूल है। तो उसी प्रकार से परमात्मा है सभी जीवों के साथ है, वो हर जीव की इच्छा जानते हैं। हम चाहे किसी को एक्सप्रेस करें, घर में तो हमें एक दूसरे के बोलना पड़ता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे कुछ खाना है, घूमने जाना है या आराम करना है। कई प्रकार की इच्छाओं को हमें व्यक्त करना पड़ता है, पर भगवान ही एकमात्र व्यक्ति है कि जो हमारी इच्छा व्यक्त हम करें बाहर, उससे पहले जानते होते हैं, और फिर वो इच्छा के अनुसार स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि भगवान जो है परमात्मा है वो देवताओं के हृदय में भी है, तो देवताओं को शक्ति प्रदान की गई है, और देवता फिर उन इच्छाओं के लिए विभिन्न परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, और जिसमें हम सुख और दुख के अनुभव करते हैं। तो इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म एक बंधन है। तो ये सबसे सूक्ष्म बंधन है। इच्छा रूपी जो बंधन है अति सूक्ष्म है। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणु जीव की इच्छा में व्यवधान नहीं डालते। अब जीव ने कुछ गलत इच्छा की तो कोई कहता है कि क्यों भगवान ने रोका नहीं। हालांकि भगवान तो विभिन्न प्रकार, वो उनके रोकने का तरीका अलग है। वो शास्त्र में ये बात बताते हैं, साधुओं के माध्यम से बात बताते हैं, कभी कभी स्वयं आकर भी असुर का वध करते हैं, उनका नाश करते हैं, धर्म का नाश करते हैं। तो उससे हमें समझना चाहिए। पर क्योंकि अगर हर जगह पर जीव को रोकेंगे तो फिर जीव के अपने अस्तित्व का प्रश्न उठ जाएगा। क्योंकि जीव को भगवान ने जब स्वतंत्रता दी है कि तुम्हें इतना फ्रीडम है, तो भगवान है उस फ्रीडम में है हस्तक्षेप नहीं करते हैं। किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान विशेष उसकी चिंता करते, ये था माम प्रपद्यन्ते स्ताम सतैव भजाम्यहम्। और ये तो है ही कि भगवान है, जिस भाव से वो व्यक्ति उनके पास जाता है तो उस भाव से व्यवहार भी करते हैं। और भगवान का एक गुण है भक्तवत्सल, तो भक्तों के लिए वो विशेष है व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे भक्तों को प्रेरणा देते हैं। अन्यों के लिए भी भगवान विद्यमान है, वो भी अगर ऐसे भक्ति के मार्ग को अपनाए तो इसीलिए भक्त के लिए वो चिंता करते हैं और उसे उस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। तो भगवान का एक विशेष ये गुण है भक्तवत्सलता। और फिर है प्रभुपाद जी है, क्योंकि ये तात्पर्य में लोगों को कई प्रश्न होते हैं क्यों जीव है इस प्रकार से बन जाता है माया से। तो उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि लघुता का जो कारण है,
जीव जो है अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो जीव अति लघु है और संभावना उसमें इसलिए रहती है कि वो माया के प्रभाव में आता है और माया के बाहर भी वो आ सकता है भगवान की भक्ति का आश्रय लेकर। तो ये है बताया है। और वेदांत सूत्र में भी अब भगवान के स्वभाव के बारे में बताया है कि वैषम्य नैर्घण्य न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं न किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं को भगवान ने स्वर्ग दे दिया और असुरों को है भगवान है बारंबार आकर मारते हैं। तो ऐसे शास्त्र में घटनाएं आती है तो हमें लगता है कि भगवान के द्वारा भेद हो रहे हैं, पर हकीकत में उनके द्वारा किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं होते हैं। हर जीव है अपने कर्मों के फलों को भोगता है इस संसार में, बाह्य रूप से ऐसे क्रियाएं लगती है पर ऐसा नहीं होता है। फिर 16वें श्लोक में भगवान है कहते हैं अर्जुन को, यहाँ पर भगवान है एक और उदाहरण देते हैं और वो उदाहरण है सूर्यदेव का। किंतु जब कोई उस ज्ञान में प्रवृत्त होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ पर है उस दिव्य ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं भगवान कि इस दिव्य ज्ञान से फल क्या होता है कि व्यक्ति प्रबुद्ध हो जाता है, कृष्ण कॉन्शियस, यानी उसकी पूरी चेतना है विकसित हो जाती है जो अभी ढकी हुई थी, और अविद्या है उसकी दूर हो गई। और ज्ञान से उसको हर वस्तु दिखाई देती है। जिस प्रकार से सूर्य होता है तो हमें कोई छोटी छोटी मोमबत्ती या लाइट इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती, हम सूर्य को देख सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, पूरे जगत को देख सकते हैं। तो तीनों वस्तुओं का अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से जिस दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध होने से जीव अपने आप को जानता है, जीव भगवान को जानता है और फिर इस संसार को भी वो जान लेता है। जैसे सूर्य को हम देख सकते हैं, अपने आप को भी देख सकते हैं, पूरे संसार को भी देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से इस दिव्य ज्ञान में स्थित व्यक्ति परमेश्वर को जब जानता है और उसी का जीव अंश है तो परमेश्वर को जान लिया, मतलब जीव को अपने आप को भी जान सकता है, हाँ, और संसार को भी जान लेगा कैसे वो भगवान की शक्ति है और कैसे कार्य करती है। तो भगवान है यहाँ पर ये विशेष एक उदाहरण दिए हैं। प्रभुपाद जी इस उदाहरण के बारे में आगे समझाते हैं। सर्वम ज्ञान प्लवेनेव ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। तो ऐसे कई जगह पर बताया गया है कि कैसे ज्ञान जो है कर्मों को नाश करता है। सर्वम ज्ञान प्लवेन, फिर ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि नहीं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान सदैव सम्माननीय है और वह ज्ञान क्या है। अब यहाँ पर जब भगवद गीता में कई जगह पर आप पढ़ेंगे ज्ञानी ज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी है भगवान, तो अलग अलग जगह पर ज्ञान शब्द के अर्थ भी अलग अलग किए गए हैं। यहाँ पर ज्ञान की बात है, कृष्ण भक्ति का ज्ञान की बात है, दिव्य ज्ञान की बात है। पर जब हम कहते हैं कि शुष्क ज्ञान, तब वो निर्विशेष ज्ञान है, उसकी बात हम करते हैं। फिर ज्ञानी मुझे प्रिय है जब भगवान कहते हैं तो उसमें जो भगवान को जान चुका है उस व्यक्ति की बात है। जैसे 4 प्रकार के लोग हैं, आर्त अर्थाति जिज्ञासु और ज्ञानी, तो उसमें ज्ञानी को श्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि वो निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है। तो इसलिए जो विषय चल रहा है उसको ध्यान में लेकर ही शब्दों के अर्थ समझने चाहे, क्योंकि शब्द तो एक ही है पर उसको हम अलग अलग रूप से जानते हैं। अगर नहीं इस प्रकार से जानेंगे तो अक्सर ये शब्द पढ़कर भी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। जैसे आप किसी को कहो कि आप भक्ति करो, अगर आपने भक्ति शब्द है उसकी व्याख्या नहीं की तो मान लेगा कि किसकी भक्ति, देश भक्ति में करो, साईं बाबा की भक्ति करो, पत्नी की भक्ति करो और बच्चों की भक्ति करो, मेरे शरीर की भक्ति करो, किसकी भक्ति करो। तो इसलिए फिर हमें स्पष्ट करना पड़ता है कि भक्ति का अर्थ क्या है। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कि वो सभी अभिलाषों से मुक्त होकर ज्ञान और कर्म जो है मतलब सकाम कर्म और शुष्क ज्ञान से मुक्त होकर कृष्ण के अनुकूल रहकर जो भक्ति करना है वो भक्ति बताई गई है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे जब शब्द आते हैं तो उसको हमें यथारूप जानना चाहे, और जहाँ पर उसका अन्य विषयों में प्रयोग होता है, जो ज्ञान शब्द का कई प्रकार से प्रयोग होता है तो वो भी जानना चाहे। तो सर्वोत्तम ज्ञान तो यह है कि व्यक्ति जान ले कि कृष्ण ही परम भगवान है, पर ये ज्ञान है जो सकाम कर्म से आगे धीरे धीरे व्यक्ति ज्ञान जो शुष्क ज्ञान का अध्ययन करता है, योग का प्रयास करता है, तो ऐसे लोगों को इस ज्ञान तक आने में
इस दिव्य ज्ञान तक पहुंचने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। अनेक जन्मों के बाद, ज्ञान का अनुशीलन करने के बाद जब वो परम ज्ञानी बन जाता है, तब वो जानते हैं कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो ये परम ज्ञान की अवस्था है, और उससे पहले भी उसको कुछ ज्ञान होता है, पर तब वो इस निष्कर्ष पर नहीं आता है। तो इसमें उसको साधना में कई साल लग जाते हैं और अनेक जन्म बीत जाते हैं। पर अगर व्यक्ति है वो भगवान के भक्त के संपर्क में आता है और उनमें श्रद्धा उसकी होती है और भक्त से वो सुनता है और उससे ग्रहण कर ले कि कृष्ण ही सर्वोत्तम है, तो उसको फिर अनेक जन्म है उसका प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रभुपाद जी ये उदाहरण भी समझाते हैं जो मैंने समझाया था। कृष्ण भावनामृत प्राप्त होने से सब कुछ प्रकट होता है, जिस प्रकार सूर्योदय होने से सब वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि जीव ईश्वर है तो यह अविद्या से कैसे मोहग्रस्त हो जाता है। कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि जीव ही ईश्वर है। तो प्रभुपाद जी है यहाँ पर ये बात स्पष्ट करते हैं कि अगर जीव ईश्वर है तो उसको अज्ञान कैसे आया, और फिर वो कौन सा ज्ञान है कि जो जीव के बाहर का है, कि जिसका आश्रय लेकर वो जीव माया के प्रभाव से बाहर निकलता है। तो इस धारणा से कई प्रकार के प्रश्न हमेशा बने रहेंगे, उनका समाधान नहीं है। तो हमें जानना चाहिए कि जीव है, लघु है, और माया है वो भी भगवान की शक्ति है, जीव भी भगवान की शक्ति है। पर जीव अति लघु होने के कारण अपराशक्ति के प्रभाव में आ जाता है जब वो भोग करने की इच्छा करता है, और जब वो माया भगवान के अंतरंगा शक्ति की आश्रय लेता है, विशेष रूप से भगवान के नाम का आश्रय लेता है कलयुग में, तब वो इस अपराशक्ति के प्रभाव से मुक्त होकर भगवान को जान लेता है, और इस प्रकार से हो इससे बाहर भी निकल सकता है। क्षमता भी जीव में होती है। तो अविद्या भगवान में आ गई, वो जो विचार है वो पूरा काल्पनिक है। तो यदि ऐसा हो सकता है, प्रभुपाद जी फिर यहाँ कहते हैं कि तो अविद्या या शैतान है वो ईश्वर से बड़ा है। जैसे ईसाई इत्यादि लोग मानते हैं कि शैतान है और ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर सब वस्तुएं अच्छी बनाई और जो भी वस्तु खराब है वो शैतान के द्वारा बनाई गई। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई शैतान अब है, हावी हो गया है, पर भगवान के ऊपर कोई हावी नहीं होता है। भगवान के ऊपर कभी अविद्या नहीं आती, जीवों के ऊपर आती है। तो वास्तविक ज्ञान उसी से प्राप्त हो सकता है जो पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है। जिसका ज्ञान अधूरा है वो अपना भ्रमित ज्ञान ही लोगों को देगा। तो इसीलिए हमें पूर्ण व्यक्ति से ही ज्ञान लेना चाहिए। जो प्रभुपाद जैसे पूर्ण भक्त है वो हमें ऐसा पूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। और अतः ऐसे ही प्रामाणिक गुरु की खोज करनी होती है और उसी से सीखना होता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। तो उन्हीं से जब हम जानेंगे तब हमें स्पष्ट होगा कि भक्ति क्या है, कृष्ण क्या है, मैं कौन हूँ। अन्यथा कृष्ण का नाम भारत में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी व्यक्ति सब ने सुना है, पर कितने लोग कृष्ण को वास्तव में जानते हैं। तो वो भगवान के भक्त के माध्यम से ही उनको वास्तव में जान सकते हैं। फिर आगे है प्रभुपाद लिखते हैं कि आत्मा तथा परमात्मा में अंतर जो न कर पाए तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। प्रामाणिक गुरु है स्पष्ट बताता है कि ईश्वर क्या है और जीव क्या है, उसका अंतर है, उसको पता होता है। और जो नहीं पता होता है तो अप्रामाणिक है। ऐसे गुरु को अगर है तो भी छोड़ देना चाहे। भगवान का जो प्रतिनिधि है उनसे वो बताता है कि मनुष्य को ईश्वर और जीव के अंतर को समझना चाहे, वो हमें इस बात को स्पष्ट करता है। जैसे दूसरे अध्याय में ये बात है स्पष्ट कर दी है कि जीव है, व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। ये सब भूतकाल में व्यष्टि थे, संप्रति व्यष्टि और भविष्य काल में भी वो बने रहेंगे। तो आगे प्रभुपाद उदाहरण को बताते हैं कि दिन में सूर्य के उदय होने पर सारी वस्तुएं अपने अपने वास्तविक स्वरूप में दिखती हैं। तो उसी प्रकार से ईश्वर का ज्ञान होने से जीव को अपना और ईश्वर के बारे में जो भेद है और भेद नहीं है वो दोनों वस्तु स्पष्ट हो जाती हैं। आज का अंतिम श्लोक है, फिर आप अपने प्रश्न हैं लिख सकते हैं। श्लोक नंबर 17। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो यहाँ पर क्या बात है कि मनुष्य का मन, बुद्धि, श्रद्धा, शरण सब कुछ भगवान में स्थिर होता है। तो हम है प्रयास करते हैं
शरीर से भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान को प्रणाम करने के लिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। पर मुख्य वस्तु जो आवश्यक है कि हमारी चेतना, मन, हमारी श्रद्धा, ये सब वस्तुएं भी जो है भगवान में लगनी चाहिए। क्योंकि चेतना जब तक है भगवान में नहीं लगती है, शारीरिक क्रियाओं से हम कार्य करते हैं तो कुछ लाभ हमें मिलेगा, तो पूर्ण मन लगाकर, इसलिए हम कहते हैं कि मन लगाकर भक्ति करना है तो स्थिर होता है, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त, तब उसका मन है वो शुद्ध हो जाता है और मुक्ति पथ पर वो जल्दी आगे बढ़ता है। तो भगवान है, बात करते हैं कि परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता उसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण परम भगवान है। अब सनातन धर्म में अनेक ग्रंथ हैं, कुछ लोग कुछ ग्रंथों को मानते हैं, कुछ लोग कुछ ग्रंथों को ज़्यादा मानते हैं, कुछ ग्रंथों को नहीं मानते हैं। गीता को कहने के लिए बहुत सारे लोग मानते हैं, पर गीता में जो भी निष्कर्ष निकलता है उसको काफ़ी सारे लोग नहीं मानते हैं कि कृष्ण ही परम भगवान है। और सभी वेदों का भी ये सार है, और कई बार है वैष्णव आचार्यों ने वेदों का वाद करके, चर्चा करके, बड़े बड़े जो भी ज्ञानी लोग हैं उनको भी कन्विंस किया कि कृष्ण परम भगवान है। पर अनेक और नए लोग आते हैं जिनका ऐसा विश्वास नहीं होता है। तो इसलिए हमें आवश्यक होती है प्रचार करने की, क्योंकि हमेशा ऐसे कुछ न कुछ लोग रहेंगे कि जिनकी अपनी मनमानी धारणा होती होगी। तो इसीलिए हमें उनको जो सही ज्ञान है भागवत के आधार पर है वो प्रदान करना चाहे। प्रभुपाद लिखते हैं कि उनको ये तीनों वस्तुओं का ज्ञान, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो ये तीनों के बारे में बताना चाहे। भगवद गीता में ही काफ़ी सारे प्रमाण हैं जिससे इन तत्वों को हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं, और भागवत में उसी का विस्तार किया गया है। और जैसे भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कोई भी पर नहीं है, मतलब मत्तः परतरम, मेरे पर कोई नहीं है, ना अन्यत, अन्य कोई नहीं है, किंचित, कोई थोड़ा भी नहीं है, हे धनंजय। फिर भगवान निराकार ब्रह्म के बारे में बता दिया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही ब्रह्म का प्रतिष्ठान हूँ, आधार हूँ, अधिष्ठान यानी कि आधार हूँ। वो कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है या स्वतंत्र कोई ईश्वर नहीं है। जैसे सूर्य का है और सूर्य का प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश हमेशा सूर्य के ऊपर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से परम सत्य है कृष्ण ही है, ये पहले तो हमें स्पष्ट होना चाहिए। और फिर व्यक्ति को अपना मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात पूर्णतया कृष्ण भावना भवित है, उसके सारे कलमश धुल जाते हैं और उसको ये ज्ञान हो जाता है। और यहाँ पर जो बात आती है कि कृष्ण भावनावादी व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत, एक साथ एकता तथा भिन्नता है, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति करता रहता है। तो भगवान के साथ जीव का जो एकता है उसको अभेद कहते हैं, और फिर जो एकता नहीं है उसको भेद कहते हैं। तो एक ही साथ है, जीव है, भगवान से भिन्न भी है, क्योंकि 100 के 100% अगर एक होता है तो फिर दो कहने की जरूरत नहीं होती कि जीव और परम ईश्वर। तो इस प्रकार का भेद है, और भेद है इसलिए तो भक्ति की का विचार है कि भगवान है हमारे स्वामी हो और हम दास हैं, और दास और स्वामी एक ही होते हैं, ऐसे दो व्यक्ति नहीं होते, तो कौन किसकी सेवा करता। पर भेद भी नहीं है कि ये दोनों स्वतंत्र तत्व है, और जीव है ईश्वर के बिना स्वतंत्र उसका अस्तित्व है। तो जीव भगवान का ही अंश है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं, ममेवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, जीव सनातन रूप से मेरा अंश है। ऐसा नहीं कि कुछ समय के बाद ये हुआ और बाद में नहीं रहेगा अंश, सनातन रूप से भगवान का अंश है। सनातन शब्द का ही अर्थ है कि जिसका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं, हमेशा के लिए उसका अंश रहेगा, और हमेशा के लिए जीव का स्वरूप है भगवान की सेवा ही करना रहेगा, चाहे उसको माने या ना माने। तो ये दिव्य ज्ञान का ये अध्याय है, उसमें ये विषय जो है, जो मैंने शीर्षक दिया था कि मैं कुछ नहीं करता, तो ये हमें जानना चाहें कि विशेष रूप से जो जीव का जो कार्य होता है इस संसार में, हमें लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, पर हकीकत में हमें प्रकृति के द्वारा एक गुणों का एक ढांचा मिला हुआ है, जो हमारा भौतिक शरीर है, फिर मन है जो रजो सत्वगुण से बना है, बुद्धि है जो रजोगुण से बनी है, और भौतिक शरीर है वो तमोगुण से बना है। तो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा निर्मित एक हमें शरीर मिला है, और फिर इसमें भगवान की एक शक्ति है जिसको प्राण कहते हैं, वो इस शरीर को चलायमान रखते हैं। जीव और परमात्मा दोनों है शरीर में विद्यमान है, क्योंकि जीव है
कर्मों का फल भोगना चाहता है, भगवान से वो भूल कर भोग करना चाहता है, तो उसकी जो चेतना है, कृष्ण सेवा की जो चेतना है, भावना है, उसको ढक दिया है माया के द्वारा, और जिससे जीव है अपनी उस भौतिक इच्छाओं को पूरी करने की प्रयास कर सके। पर हकीकत में वो कभी सुखी नहीं होता है। पर जो जीव है ऐसा समझ जाता है कि इससे मैं सुखी नहीं होऊंगा और मेरा सेवा है या स्वभाव है भगवान की सेवा करना, तो इस बंधन से मुक्त हो जाता है। और वो व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी, अन्य कई प्रकार के जो कार्य करते हुए भी, वो कर्मों के बंधन से नहीं बनता, और वो जानता है ये कार्य है प्रकृति के गुणों के द्वारा, शरीर के द्वारा हो रहे हैं, और वो उससे पूर्ण रूप से है मुक्त है। पर हाँ, डेफिनेटली ऐसे जो मुक्त जीव है या ऐसे उच्च जो भक्त है, वो अपने आनंद या प्रमोद के लिए, बहुत मनोरंजन इत्यादि के लिए है, भौतिक क्रियाओं में नहीं लगते हैं। पर ऐसे कई बनावटी गुरु वगैरह भी है जो अपने आप को मानते हैं कि हम जीवन मुक्त हैं। अब जीवन मुक्त हो गए, फिर हम चाहे क्रिकेट रमें या कुछ भी खेले, कुछ भी खाए, चलेगा, क्योंकि हमें वो कर्म का स्पर्श नहीं होता है। तो ये सिर्फ मानने की बात नहीं है, हकीकत में जो जीव इस अवस्था में पहुंचा है वो भौतिक कार्यों में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं लेगा। और वो अगर ऐसी रुचि लेता है तो समझना चाहिए कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है बहुत उच्च महात्मा होने का। तो इसलिए ये भेद हमें देखना चाहे। हम देखते हैं जहाँ भी महान भक्तों के वर्णन आते हैं या उनके गुणों के वर्णन आते हैं, तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट हो जाती है। कोई भी एक भी भक्त दिखाए कि जो भोग में भी लगा हुआ है और भक्ति भी कर रहा है, ऐसा कोई भी शुद्ध भक्त भगवान का नहीं होगा। हाँ, हो सकता है भगवान का भक्त है वो धनवान हो और ऐश्वर्यों से घिरा हुआ हो, फिर भी उस भोग में उसका मन नहीं होता है, मतलब इन वस्तुओं में। जैसे पुंडरीक विद्यानिधि की बात आती है चैतन्य चरितामृत में, तो गदाधर पंडित उनको मिलने के लिए जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आप उनसे भागवत जाकर सुनिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि को मिलने के लिए गदाधर और मुकुंद दोनों जाते हैं, और गदाधर देखते हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि काफ़ी धनवान है, नौकर चाकर उनको चामर से जुला रहे हैं, वो अच्छे सुंदर जो आसन, तकिए, सब कुछ जो धनवान व्यक्ति के घर पर जो जिस प्रकार का फर्नीचर वैभव सब होता है, शरबत, कई प्रकार की खाने पीने की वस्तु ये सब रखी हुई है, नौकर चाकर सब सेवा कर रहे हैं। तो उनको लगा ये तो भोगी व्यक्ति है। तो उनको मन में प्रश्न, मन में शंका हुई कि इनसे कैसे भागवत सुनूं। वापस आए, फिर वापस है चैतन्य महाप्रभु उनको भेजते हैं। उस समय है मुकुंद है, फिर श्लोक गाते हैं भागवतम से, और जैसे ही पुंडरीक विद्यानिधि भागवतम में भगवान का वर्णन करते हुए श्लोक गाते हैं तो मूर्छित होकर वो गिर जाते हैं, और मतलब उन्मत्त की तरह है वो। फिर उनको पता भी नहीं रहता कौन सी वस्तु कहाँ पड़ी हुई है, और उन्मत्त जैसा उनका व्यवहार हो जाता है, भावावेश में आ जाते हैं। तो अगर वो भोगी व्यक्ति होते तो उनमें भगवान के नाम को सुनकर ऐसा प्रभाव नहीं होता है। तो संसार में कई बार कई भक्त है निर्धन भी होते हैं, जैसे सुदामा जैसे, कुछ भक्त है बहुत धनवान होते हैं, जैसे अर्जुन इत्यादि सब भक्त है काफ़ी धनवान, पूरे राज्य पूरे बड़े सम्राट थे। पर दोनों अवस्था में भक्त है, उनका रुचि है भगवान की सेवा में। तो ये उनकी मूल स्थिति है। आपके कोई प्रश्न है तो उसका आप जवाब में देता हूँ। हरे कृष्ण।